आज हम लोग ना ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके कोर्स में 4 नंबर में अक्सर करके क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ट्रांसपायरेशन क्या है, इसके टाइप क्या है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप। या ये कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। ये एक प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है, ठीक है, और ये सन है। अब अगर सनलाइट प्लांट के सरफेस पे पड़ती है और खासकर किस पर, उसके लीफ पर, या जो वायु के संपर्क में जितने भाग हैं, अगर उस पे पड़ता है तो इस सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण वाष्प के रूप में जो भी पानी उड़ेगा, वाष्प के रूप में कहां से उड़ रहा है वो तो अभी बाद में हम देखेंगे। पौधे के वायवीय भागों से, चाहे पत्ती से, पत्ती का एग्जांपल इसलिए दिया जाता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल लीफ को इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा 97% के आसपास स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, इसलिए हम लीफ का एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो ट्रांसपायरेशन का मतलब है, आपको 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्लांट एरियल सरफेस, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट का एरियल सरफेस होना चाहिए। दूसरा आपको ये रखना है कि सनलाइट वहां पर मौजूद हो। तीसरा आपको ये देखना है कि जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर आर रिमूवल ऑफ वाटर, ये मायने नहीं रखेगा, मायने रखेगा कि ट्रांसफर आर रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये मेन बात है, वेपर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में सनलाइट होना चाहिए प्लांट एरियल सरफेस से। तो डिफिनीशन इसको मिला के बना सकते हैं, रिमूवल आर ट्रांसफर ऑफ वाटर in the form of vapor from plant aerial surface in the presence of sunlight is called as transpiration। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। कुछ की पॉइंट्स इसके आपको पता होनी चाहिए। अगर की पॉइंट्स आप इसको वन लाइनर में करके कर ले गए ना, तो आप मेन बातें अगर समझ ले गए तो आप जान जाएंगे ट्रांसपायरेशन क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट, आप बांट दीजिए ना प्लांट को 2 भाग में, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, जड़ वाला तंत्र, तना वाला तंत्र, स्तंभ वाला तंत्र। ये वायु के संपर्क में है, ये वायु से नीचे है, अर्थात मिट्टी के अंदर है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। वायवीय भाग से, तो वायवीय भाग में लीफ, वायवीय भाग में लीफ का सरफेस क्यूटिकल द्वारा, यहाँ अगर यहाँ से हो रहा है तो क्यूटिकल 2-3%, क्यूटिकल के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है 2-3% होता है। और ये जो लीफ में यहाँ पे अगर कोई छोटा सा छिद्र है तो उसको स्टोमा, एक छिद्र है तो स्टोमा, एक रंध्र है तो स्टोमा, कई सारे हैं तो स्टोमेटा, कई सारे हैं तो क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, और अगर एक है तो स्टोमा। अब आप बताइए क्या कह सकते हैं, आप मेरे साथ बोलिए, ट्रांसफर आर रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट एरियल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के एरियल सरफेस से वेपर के रूप में जो पानी का ट्रांसफर हो रहा है सनलाइट की उपस्थिति में, उसी को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और सबसे ज्यादा किसके द्वारा हो रहा है, स्टोमाटा, ठीक है। तो अगर हम टाइप की बात करें ट्रांसपायरेशन में, तो जहां से हो रहा है उसी के हिसाब से, उसी भाग के हिसाब से उसके टाइप्स हो जाएंगे। जैसे स्टोमाटा के द्वारा हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक। दूसरा अगर क्यूटिकल से हो रहा है तो उसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और यदि
तनों में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बच्चों, या जो फ्रूट्स में, अगर कोई फ्रूट है तो फ्रूट में भी गड्ढे मिल सकते हैं, उनके थ्रू जब ट्रांसपायरेशन होता है तो ये इन गड्ढों को लेंटिकल्स बोलते हैं। लेंटिकल्स, वात रंध्र। जब वात रंध्रों से वाटर रिमूव होता है तो उसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सबसे ज्यादा 97% के आसपास कौन सा ट्रांसपायरेशन होता है? स्टोमेटल। 1 से 2% क्यूटिकुलर और 1% के आसपास लेंटिकुलर। आसान भाषा में इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट एरियल सरफेस होना चाहिए, सनलाइट मौजूद होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गैसीय अवस्था है पानी की, उसके रूप में उड़ता है, ये दिखता नहीं। ठीक है। ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई है। ट्रांसपायरेशन इज अ एसेंशियल इविल। साइंटिस्ट ने बोला है कि ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई है, मतलब बुराई है और आवश्यक है। वो इसलिए कि इनके पास कोई ऐसा एक्सक्रेशन के लिए ऑर्गन नहीं है। तो जब पानी वाष्प के रूप में उड़ता है तो जो इसके अंदर हानिकारक वेस्ट मटेरियल है वो उसके साथ उड़ जाती है, और जब पानी उड़ता रहता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता रहता है। तो ये हो गया ट्रांसपायरेशन। और इसके टाइप कितने हैं? रंध्रीय, उपत्वचीय और वात रंध्रीय। सबसे ज़्यादा कौन सा? स्टोमेटल। ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।